हाँ तो बच्चा पार्टी, हमारे पास ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, सेम फोटो है, सेम क्या है, इनके डायग्राम है, लेकिन इनके जो आंसर होंगे हमारे अलग अलग होंगे। हमें यह बताना है कि इस सर्किट में हमारी तुल्य धारिता कितनी होगी ए व बी के बीच, और इसमें हमें बतानी है कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, जब भी आप लोगों को कोई सर्किट डायग्राम इस तरीके से जुड़ा हुआ मिले, इस तरीके से संधारित्र या प्रतिरोध लगे हुए मिले, तो आप लोगों को समझ जाना है कि ये सारे के सारे क्या में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में ये जुड़े हुए हैं। ये स्पेशल टाइप है, इसलिए इसकी हम एक अलग से वीडियो बना करके चल रहे हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जब भी इस तरीके से आप लोगों को सर्किट मिले तो इसमें जो धारिता लगी होंगी या प्रतिरोध लगे हुए होंगे, ये क्या हम कहलाएंगे भैया, समांतर क्रम में कहलाएंगे। इतना आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल स्पेशल टाइप है, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब जब ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो धारिता का समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, तो धारिता का समांतर क्रम में तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है आप लोगों का C बराबर कितना, C1 प्लस में C2 प्लस में C3, कितना होता है, C3 होता है। ये आप लोगों को याद रखना, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर हम बात करें प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध का समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है भाई, तुल्य प्रतिरोध का, तो ये होता है 1 में R बराबर 1 में R1 प्लस में 1 में R2 प्लस में 1 में R3। ठीक है, ये क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का। अब हमें क्या करना है भाई, इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध निकालना है और इस सर्किट की हमें क्या निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है। तो इसको क्या करते हैं, C1 मानते हैं, इसको C2 और इसको C3। जब ये हम यहाँ पर रख करके चलेंगे तो C बराबर कितना होगा हमारा मान, ये होगा आप लोगों का 2 प्लस में कितना भैया 3 प्लस में कितना होगा ये 4, जोड़ करके कितना आ जाएगा, ये जोड़ करके आ जाएगा आप लोगों का C बराबर कितना 9 माइक्रोफैरड। तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा ये प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन होगा। अगर हम यहाँ पर क्या करें, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल करके चले तो 1 में R बराबर कितना होगा, तो ये होगा आप लोगों का 1 में 3 प्लस में 1 में 3 प्लस में कितना 1 में 3, क्योंकि R1 का जो मान है ये कितना है 3 ओम, R2 का मान भी कितना है 3 ओम, और ये R3 है, इसका मान भी कितना है 3 ओम है। जब ये आप लोग यहाँ पर रख करके चलेंगे तो कितना होगा, एल्शियम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से 3 को काटते हैं कितना आ जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में 1, है ना। तो इसको क्या करेंगे भाई, सही तरीके से इसको लिख करके चलेंगे तो काटने के बाद कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद आ जाएगा 3/3, है ना। काट देंगे कितना आ जाएगा 1, यानी कि अगर हम यहाँ से R का मान निकाल करके चले तो R बराबर कितना आ जाएगा, ये उल्टा करने के बाद 1 ओम आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आप लोगों को क्या करना है भाई, टाइप याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये टाइप है, 1 मार्क्स का ये आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चों।